लाख रुपए के जो 2 कमरे और एक ऑफिस का लोकार्पण हुआ है, इसके लिए मैं राजस्थान की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे इस कार्यक्रम के तहत आगामी बहुत जल्दी हम कल से या 2-3 से शिलान्यास शुरू करेंगे। करीब 7 करोड़ के लगभग के हम सब कक्षा भिन्न अलग अलग स्कूलों में बनाएंगे। हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो सारा कार्यक्रम बना रहे हैं और ये करीब 17 करोड़ के हैं जो बन के तैयार हो गए, जिनका लोकार्पण होगा, पर उसके बावजूद भी कम है। तो पहला काम तो इस विद्यालय में ये है कि बच्चों को बैठने के पूरा कक्ष मिल जाए। अब मैंने संख्या मांगी थी कितने है, लेकिन लगता है कमरे तो काफी है, फिर भी कम पड़ते होंगे। कुल कमरे कितने हैं? 18 कमरे हैं। तो 1100 बैठे तो 18 कमरे हुए। फिर ऑफिस में गया, स्टोर में गया, लेकिन फिर भी आज मैं चूंकि विद्यालय में आया हूं, समस्त ग्रामवासियों की, सरपंच साहब की, मेरे मित्रों की, सबकी मांग है, रावत जी की सिफारिश है, तो यहाँ आपको 11 लाख रुपए लगा करके जितने भी कमरे बनेंगे उसमें 3 बनेंगे मेरे हिसाब से। क्यों ठेकेदारों, किताब बनी है? किताब बच्चे जोरदार भारत माता की 2 बड़ी बढ़िया बनाई जो, आलीशान बनाई जो, और कम पड़े तो बड़े कह दीजिए। आज तक इस विद्यालय में एमएलए कोटे के कितने लगे हैं? एकदम मेरे पास 84 पंचायत है। कितनी? 84 पंचायत है। 11 दूं तो, और फिर दायर तो वार्ड जो हमारे शमशान में वार्ड जो वो कैंसिल कर दूं? नहीं वो नहीं था, वो कैंसिल नहीं करना। तो फिर अनुमान लगाओ कितने पे जाएगा। वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। पर इस साल थोड़ी, एक साल कम थोड़ी, अगले साल और आवे, अगले साल और आवे। इसीलिए इस विद्यालय का प्रांगण को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हुए, जहां भी गांव वाले तीन बने नहीं रहेगी इन बच्चों के लिए, जो सही पैसा सही कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, जनता की मेहरबानी से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहा हुआ है कि अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जनता मांगनी चाहिए और सुकृत में लगना चाहिए। बात एक सुकृत में लगना चाहिए। अब दूसरी बात पानी की है, उसको हम देखवाएंगे, उसको ठीक करेंगे। बाकी सारे गांव की आई है मेरे पाक विस्थापितों की, तो पाक विस्थापितों के रावत जी ने बता दिया है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। प्रारंभिक सर्वे हुआ है, फिर धीरे धीरे स्थान पर उसकी पट्टे वितरण की, कॉलोनी काटने की, उसको व्यवस्थित बचाने की, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था करने की, ये तीनों बातें भी धीरे धीरे वहां भी की जाएगी। मित्रों, मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं वो ये कि सरकारें आती है, ये प्रजातंत्र का नियम है। सरकारें जाती है, ये प्रजातंत्र का नियम, इसमें कोई गुमान नहीं। जनता की मेहरबानी और ईश्वर की कृपा होती है तो आती है, और जनता की मेहरबानी ईश्वर नहीं है तो किसी दूसरे को सेवा करने का मौका मिल जाता है। ये कोई गुमान की बात नहीं है। लेकिन 3 बात मैं आज इस विद्यालय में कह के जा रहा हूं। ये पहली सरकार है जिसने बजट अनाउंसमेंट में 200 की 2 विधानसभाओं में एक भी ऐसा विधानसभा नहीं छोड़ी जिसमें अरबों के काम नहीं हो। और आने वाला 15 दिसंबर को पूरे राजस्थान का पिक्चर हम आपको बताएंगे कौन से विधानसभा। मैं अपने यहां लोड़ी में लूं, आप बैठे बैठे कभी घर जाके अनुमान लगाना। पहली बार नगर पालिका बनी पूरी भक्तासनी, पहली बार सैटेलाइट हॉस्पिटल, लगता बहुत छोटा है, सैटेलाइट हॉस्पिटल बाकी तो पीएससी होती है, सीएससी होती है, सब सेंटर होते हैं, उसको भी हम बड़ा मानते हैं। पहली बार सैटेलाइट हॉस्पिटल सांगरिया में, पहली बार महाविद्यालय झबर में, पहली बार 4 पीएससी सीएससी, 1 साल का काम है, ये 1 साल का लूणी में, पहली बार अभी तक। अभी आप कहोगे सबके काम दिखती नहीं है, अभी काम शुरू हो रहा है। 3 या 4 तारीख से मैं शिलान्यास शुरू करूंगा। 3 अरब की कितनी रोडें? 3 अरब की रोडें, बड़ी बड़ी रोडें बनेगी, तो आपको लगेगा कि नहीं अब कोई वांग हुआ है। क्यों? काम तो अब दिखेगा तभी यहां भरोगे, ऐसे तो कोई यहां नहीं भरेगा, कहने से तो क्या हो जाए। और ऐसे करते 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 अभी जो हम हिसाब लगाने जा रहे हैं, आज मेरी जब हिसाब लगाया
मैं इस ग्राम पंचायत अभी बता दूं, इस ग्राम पंचायत में भी 60 लाख, अभी सरपंच साहब कहेंगे साहब मुझे तो लगता नहीं 60 लाख कहाँ है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में एक साल में हमारे सष्टम वित्त आयोग के और 15वें वित्त आयोग के 60 लाख के रुपए सैंक्शन हुए, आधे काम हुए और आधे काम शुरू नहीं हुए। हमारे लिए सभी 84 ग्राम पंचायतें और लूणी की 78 ग्राम पंचायतें एक समान है, हमारे लिए सभी एक समान है। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जब कभी भी राजनीतिक क्षेत्र का काम आवे आप अवश्य कीजिए। बिहार जी मेरे पास बैठे, इनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा, मेरी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, वो जब आवे तब आप खूब आराम से करना, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक हो जावे और विकास की बात करें। मेरा आपसे इतना ही निवेदन, समय आवे तो जब इलेक्शन आवे तो आप दाब न लाओ लीजिए, पर जब चुनाव खत्म हो जावे, जिसको भी मैंडेट मिल जावे, उसके बाद हम सब मिलकर के अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने विद्यालय, अपने सभाखंड, अपने स्कूल में विकास का काम कैसे करें। और मैं विशेष रूप से गंगाना में कह के जा रहा हूं, मैं अनेक बार आता हूं, मुझे वो पॉल भी याद है, मैं हर बार आता हूं और मुझे पता है कि वहां क्या होना है, फिर भी मैं आता हूं, फिर भी हाथ जोड़ता हूं, पल्ला फैलाता हूं। कभी नहीं कभी तो मेरी झोली में कोई डालेगा, नहीं डालेगा तो भी धन्यवाद। लेकिन विकास के काम गंगाना में अब की अगले 1 साल बाद में आऊंगा और कंपेरेटिव 36 साल की टेबल लेके आऊंगा कि मित्रों आंख खोल दो, अपने और पराये को सीख लो, और जो आपको अपना दिखता है क्या वो आपका है। इतने सालों से पाक विस्थापित बैठे हैं, इतने सालों से हमारी बस्ती बैठी है, आप कभी अनुमान लगाओ, विकास के काम देखो और विकास के देख के परखो, फिर पसंद आवे तो बाद में दो, पहले परख लो। पर एक वो धारो पड़ीड़ो हपीड़ो खाते वाला वो तो बापुड़ा बैठे हुए जी है, और मैं गंगाना वाला ने विशेष कहना जाऊं, पहल के भी पॉल न कह हो, आप देखो परखो, आराम से काम करो, और जब चुनाव बीत जाए तो सब एक जाजम पे आकर के गांव का, गली का, मोहल्ले का, विद्यालय का, सभाखाने का विकास कैसे हो, इस विकास में सब भागीदार होते हैं तभी विकास होता है। गांव में एकता होती है तभी विकास होता है, गांव में सबका एक मन होता है तभी विकास होता है। और गांव में सब जैसे विद्यालय में दानदाता है, ये टीन शेड किसी दानदाता ने बनाया, ये स्टैंड किसी दानदाता ने बनाया, ये वाटिका दानदाता ने बनाया, ये कमरे दानदाता ने बनाए, वो गेट दानदाता ने बनाए। तो इतने दानदाता हैं इस गांव में, इतने दानदाता है। सभी दानदाताओं के लिए भी मैं जोरदार तालियां बजाने का निवेदन करूंगा और सोन जी को धन्यवाद दूंगा। दानदाताओं को मोटिवेशन करके उनसे उनको लिखना बहुत कोई छोटे आसान नहीं है। इतना कह करके मैं एक बात और कह के जा रहा हूं, इस विद्यालय परिवार की, इस ग्रामवासियों की, अगर सरपंच साहब ये गांव में जो मुखिया सभी है नहीं है, कौन सी गली मोहल्ले में सीवरेज लाइन नहीं है, कौन सी गली मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन नहीं है, ये सारे काम उस दिन बैठ के, अब यहाँ तो आप जितनी भी लिस्ट बताओ पाना दे दो, ले लेंगे, जाके बात करेंगे, लेकिन अधिकारी यही बैठे, यही बात और यही समाधान हो, वो होता है काम। और इसके लिए मैं तैयार हूं। अब आप तैयार हो तो मुझे इतना कर देना, अधिकारियों को लाने की जिम्मेवारी मेरी, काम सैंक्शन कराने की मेरी, पर आप सब यहाँ बैठोगे, मुखिया बैठोगे, तो भाई ये काम इस साल हो जावे, बाकी वाला काम सबका सब एक साल हो जावे तो संभव ही नहीं है। ये दूसरे साल हो जावे, ये तीसरा साल हो जावे, और धीरे धीरे हमारा ग्राम एक आदर्श ग्राम बने, ये हम सब बैठ के कोशिश करेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है। और घायल परिवार भी चिंता मत करियो, थोड़ा वो काम भी कराला पूरो। साथ साथ इस गांव की 37 कौम को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को मैं आदर और मान और सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कि आइए हम विकास में भागीदारी बने, आइए हम ग्राम के विकास के साक्षी बने, आइए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं हो तो 2 ताली बजा करके इन दानदाताओं की हौसला अफजाई करें, तो भी हम मान लेंगे आपका बहुत बड़ा दान है। इतना बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से विद्यालय परिवार से निवेदन है कि ये सबसे नजदीक विद्यालय है,